हेलो फ्रेंड्स, राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पुनः एक बार फिर से आप सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि टीआरई 4.0 के लिए लगातार जो है धरना प्रदर्शन जो है पटना में गर्दनी बाग में चल रहा है। तो इसके विषय में जो है हमारे पत्रकारों ने मिथिलेश तिवारी जी से पूछा उनसे कि नोटिफिकेशन जो है कब तक जारी होगा। तो उन्होंने कहा कि आज रात तक जो है नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाएगा। तो टीआरई 4.0 में जैसा कि आप जान रहे हैं कि पीटी और मेंस दोनों की बात हो रही है। तो स्टूडेंट तो अड़े हुए हैं कि सिर्फ पीटी से ही जो है एग्ज़ाम हो, लेकिन मिथिलेश तिवारी जी का कहना है, पेपर का भी कटिंग जो है आया है, तो उसमें आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि उसमें कहा जा रहा है कि पीटी भी होगा, मेंस भी होगा। इसलिए आपको जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ पहले 10,000 या 20,000 क्वेश्चन को रट लेने से क्वेश्चन टेली हो जाता था, लेकिन इस बार वैसा होना नहीं है। रिटन एग्ज़ाम होगा तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, समझना होगा। तो आज जो है 9th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट जो है लगातार हमसे कह रहे थे कि भाई पॉलिटी का क्लास जो है चालू कीजिए। तो पॉलिटी जो है इसका सेकेंड चैप्टर 9th क्लास का, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान का भाई निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो आज उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे प्रश्न कहाँ से बनेंगे, ये सिर्फ टीआरई 4.0 के लिए वीडियो नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार का बीपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, या अन्य किसी भी ग्रेजुएट लेवल या इंटरमीडिएट भी एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, है ना। तो स्पेशली टीआरई 4.0 स्टूडेंट के लिए तो हमारे साथ बने रहें। एक बार जो है सेशन को शेयर करने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो क्या है भाई, कहता है ना, हमारा जो है ये चैप्टर आपका जो है, ठीक, ये क्लास आपका है ना, ये क्लास 9th है, क्लास 9th है ना। क्लास क्या है भाई, 9th क्लास है। और चैप्टर ये 2 है। चैप्टर क्या है भाई, चैप्टर आपका है ना सेकेंड है। चैप्टर क्या है, सेकेंड है ना। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए थोड़ा लिख दें, है ना, द मैकिंग, है ना, मैकिंग कहिए या फ्रेमिंग कहिए, है ना, फ्रेमिंग कहिएगा इसको तो अच्छा रहेगा, है ना। द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक जो है कौन है भाई, है ना, तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, है ना, डॉक्टर, ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। ये क्या है भाई, ये आपके फादर ऑफ द, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज हम लोग पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, है ना। तो आइए जो है हमारे साथ बने रहिए, एक बार सेशन को शेयर करने का प्रयास करेंगे आप सभी, है ना। परिचय, इंट्रोडक्शन कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है कि नहीं। तो जैसा कि कल जो है हमने डेमोक्रेसी भी पढ़ाया था आप लोगों को, वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उसको देख लेंगे, है ना। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। बहुत अच्छी बात है कि नहीं। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, है कि नहीं। चलिए, ठीक, इरेजर ले लेते हैं थोड़ा इसको, है ना। चलिए, ठीक है ना। तो क्या कहता है, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है, है ना। लोकतंत्र में, है ना,
लोकतंत्र में शासक जो होते हैं मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन होता है, जनता के लिए कार्य करता है ना, संविधान के थ्रू, है ना। संविधान का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो संविधान निर्माण किया गया, इसके फादर तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, लेकिन यह संविधान जो है जनता के द्वारा निर्मित किया हुआ संविधान है। तो जनता के द्वारा निर्मित किया हुआ संविधान कैसा है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित किया हुआ संविधान है ना। तो कैसे है, आज के सेशन में हम समझेंगे इसको विस्तार रूप से। तो कहता है कि कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के क्या क्या है भाई? तो अधिकार है, सरकार की शक्ति है और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। ठीक है, इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये इम्पोर्टेंट जो है आपका फैक्ट सबके जहन में आता है कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान की जरूरत क्यों होती है और संविधान बनते कैसे हैं, है ना। ठीक, हाउ डू द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्हें कौन बनाता है ना, और किस तरीके से बनाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कुछ मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं उसको ही लेने का प्रयास करेंगे। चूँकि यह वीडियो जो है उन स्टूडेंट के लिए है, उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी जो है या तो टीचर हैं या एनी अदर एग्ज़ाम के लिए भी एस्पायरेंट्स हैं। तो वो 6 से लेके 12 तक जो है आप पढ़े ही होंगे, है कि नहीं, कि लोकतंत्र क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग जो है ना, वो क्यों होता है। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग किस प्रकार से किया गया है, तो इसको हम विस्तार रूप से अपनी भाषा में आपको समझाएंगे और मेन उस पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? कहता है किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, जिसे कि अमेंडमेंट कहा जाता है। भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका जो है अमेंडमेंट करने की व्यवस्था की गई है जो आर्टिकल 368 में है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं? एक बार संविधान बन जाने के बाद हम, है ना, हाँ ये तो हो चुका है। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है ना। दक्षिण अफ्रीका यानी क्या हो गया भाई? साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, है ना, में जो है हाल में जो है संविधान का फ्रेमिंग जो है किया गया। ठीक, वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने जिस तरह किस तरह अपने संविधान का निर्माण के काम को अंजाम दिया है, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे और इसके पीछे के मौलिक फंडामेंटल, है ना, मौलिक विचार मूल्य, है ना, फंडामेंटल थाउट, है ना, की चर्चा करेंगे और देखेंगे ये किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा, है ना, उपलब्ध कराता है। चलिए नेक्स्ट आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान जो है किस प्रकार से बना, थोड़ा इसको देख लेना जरूरी है चूँकि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये आपके कौन है भाई? नेल्सन, है ना, मंडेला साहब हैं, है ना, नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये कई वर्षों तक जो है ये जेल में रहे थे और उसके बाद जो है ना, ठीक है, क्या कहता है? मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। ये कौन कह रहा है? किनका कथन है भाई? ये नेल्सन मंडेला साहब का कथन है।
यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने, है ना, दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का भेद था, ठीक है, तो वहाँ जो गोरे सरकार थे, है ना, तो गोरे सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था उन्हें और 7 अन्य नेताओं को। कब भाई? तो 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। किनको भाई? तो नेल्सन मंडेला को, है कि नहीं। चलिए आगे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। है ना, थोड़ा इरेज कर लें इसको ना। चलिए, तो क्या कहता है? कहता है रंग भेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है खतरा, देसी अश्वेत, है ना। देसी अश्वेत का मतलब जो काले लोग हैं, है कि नहीं। अच्छा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई आदमी काला और गोरा कैसे हो जाता है कि नहीं। तो जो ठंडे प्रदेश में सब जैसा कि इतिहास और जैसा कि ज्योग्राफी बताता है कि नहीं, कि सभी लोगों का जन्म जो है, मनुष्यों का उत्पत्ति आपके अफ्रीका से ही हुआ है, लेकिन सभी लोग अफ्रीका टूटने के बाद, है ना, अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट बन गया, कुछ टापू बन गए, है ना, अलग अलग छोटे छोटे भी आइलैंड बन गए। तो जो लोग जो है ठंडे प्रदेश में गए, जो सन के कांटेक्ट में, जो सन जो है ज़्यादा कांटेक्ट वहाँ नहीं हो सका, तो वहाँ के लोग जो है निरंतर ठंडे प्रदेश में होने के बाद उनका स्किन जो है वो सफ़ेद हो गया, यहाँ तक कि बाल भी सफ़ेद हो जाता है कि नहीं। और जो लोग सन के ज़्यादा कांटेक्ट में रहे तो उनका शरीर जो है वो काला हो गया। तो ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, ये हज़ारों लाखों वर्ष की बात है कि नहीं। और फिर जो है लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करके गए, तो जहाँ काला रह रहे थे वहाँ गोरा बाद में पहुँचे, है कि नहीं। तो गोरा जो है अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे, ठीक है। कहीं गोरा रहते थे तो काला जो है गए। तो अधिकतर आपको देखने को यही मिलेगा कि काले पहले से जहाँ रहते थे गोरे, वहाँ जो है बाद में गए, ठीक है। और ऐसा ही जो है आपका इंडिया में भी हुआ, ठीक। क्या कहता है? 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, कौन सा जेल है? रॉबेन द्वीप में कैद रखा गया था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, रंगभेदी नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप, है ना, दक्षिण अफ्रीका में 17वीं और 18वीं सदी में जो है लोग व्यापार करने गए, है ना, यूरोपियन, ठीक है। और देखिए वहाँ भी जाके किस प्रकार से कब्जा कर लिया, है कि नहीं, जिस प्रकार से आपका इंडिया में किया गया था, है ना। तो कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह, ठीक, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, उसी तरह जैसे भारत को, है ना, गुलाम बनाया था। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में वहीं पे बस गए थे, है कि नहीं। क्यों बस गए भाई? क्योंकि वहाँ पे काले लोग जो है उनको भगाया नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका जो है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता, आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन्हें अश्वेत, है ना, कहा जाता। श्वेत और अश्वेत के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता है कि नहीं, यानी कि शादी ब्याह होने से कुछ बच्चे भी पैदा हुए होंगे जो कि बीच में ब्राउन कलर के हुए होंगे। और भारत से गए लोग भी थे, कुछ लोग जो है माइग्रेट करके भारत से भी गए। गोरे शासक या भारत से किस रूप में गए होंगे? तो अंग्रेजी शासन जो है भारत पे भी था, तो यहाँ से लोगों को वहाँ जो है ले जाया गया होगा। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे, उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी, उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी, ठीक।
आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खासतौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरनताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया है कि नहीं। तो ये कहानी है, ठीक। आइए आगे देखने का प्रयास करते हैं। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। तो देखिए, कहने का अर्थ ये है, यहीं से जो है आपके महात्मा गांधी जो खुद भी एक बैरिस्टर थे, है ना। बैरिस्टर उन्हें कहा जाता है जो विदेश में जो है लॉ की डिग्री प्राप्त करते हैं, है ना। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका में वहाँ से उनके कुछ मित्र थे, उन्होंने जो जाके वहाँ बिजनेस व्यापार कर रहे थे। अंग्रेज़ भी उनको ले गए थे, है ना। लेकिन बाद में वो वहाँ रच बस गए और फिर जो है उन्होंने इनको बुलाया और फिर जो है अफ्रीकी सरकार के खिलाफ जो कानून वहाँ का बन गया था, अफ्रीकी सरकार जो कानून बनाए थे उसके तहत जो है इन्होंने मुकदमा लड़ा था और फिर जीत दिलाई थी। और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पहला जीत था, इसीलिए उनको जो है महात्मा गांधी को यहाँ इंडिया बुलाया गया और इंडिया में उनका पहला सत्याग्रह जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह करवाया गया, ठीक। तो आगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, इनमें कई मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों श्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्ष पर एक पोस्टर बनाएं। चलिए आगे क्या कहता है। डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड, इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे जो है, ठीक है, लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ जो है ना, वाइट कलर का जिसका स्किन है वही सिर्फ यहाँ पे स्नान कर सकता है। ब्राउन कलर वाले, है ना, और ब्लैक कलर वाले यहाँ स्नान नहीं कर सकते। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। आज का दक्षिण अफ्रीका, यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, है कि नहीं, और लोग जो है वहाँ भी कई कलर के हैं, इसलिए कहता होगा। क्या कहता है, अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पृष्ठ 30 में देखना है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1994 तक, है ना, अनडेमोक्रेटिक वहाँ पे गवर्नमेंट चलाया जा रहा था। जिस देश की, और 16 वर्ष के बाद जेल काटने के बाद नेल्सन मंडेला आते हैं वहाँ का फिर जो है ना, वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। तो जिस देश की दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इन धनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण हो सका है। क्या कहता है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है कि नहीं?
तो संविधान की ज़रूरत क्या क्यों है भाई? हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, है कि नहीं? भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। और इन्हीं लिखित नियमों में नागरिक के अधिकार भी होते हैं। कहने का अर्थ है कि संविधान वो चीज़ है ना। संविधान का अर्थ ही होता है समान विधान, है ना। सभी के लिए जो है इक्वल राइट, है ना, संविधान में दिए जाते हैं, है ना। और कुछ मौलिक अधिकार भी दिए जाते हैं नए संविधान में, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अब कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, है कि नहीं। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है संविधान का कुछ फंडामेंटल राइट से ही जो है आप परिसर को गंदा कर दें, सार्वजनिक जगह पे आपको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो कुछ भी गाली गलौज करें, है ना, जिससे आम लोगों को या किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन फैले। तो इसके लिए जो है संविधान में कुछ कर्तव्य भी जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ा गया है, जिससे कि देश जो है वो विकास कर सकता है, विकसित हो सकता है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे फैसले, है ना, लिए जाएंगे। तो चलिए इतना जो है ना, अब हम इसको जो है विस्तार रूप से खुद ही चर्चा करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी लोग भारत के जो है ना वासी हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गोरे सरकार जब यहाँ से अंग्रेज़ों को हमने भगाया, है ना, 1928 से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का जो है ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जो है जाना गया। लेकिन उस रिपोर्ट से जो है भारत में जितने भी लोग थे वो सभी खुश नहीं थे, क्योंकि उस समय जो है भारत में कई कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे और वो खुश नहीं थे। मुस्लिम भी खुश नहीं थे। यहाँ का जो बहुत बड़ा जो समूह है 65% जनसंख्या ओबीसी का, वो भी खुश नहीं थे। और अछूत, जिनको अनटचेबल कहा जाता, अछूत उनको कहा जाता था जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, है ना। बौद्ध धर्म को जो लोग मानते थे तो ब्राह्मणों ने उनको अछूत कह दिया, है ना, ठीक है। अछूत का अर्थ ही होता है कि जिसे कोई ना छू सके। तो सही बात है, जो ब्राह्मण बौद्ध धर्म को जो जानेगा, है ना, जिनको ज्ञान हो जाएगा तो वो जो है अछूत तो हो ही जाएगा, है ना। तो क्या कहा जाता है कि अछूत का जो है कुछ गलत मीनिंग जो है बाद में बना दिया गया कि उससे पानी पीने का भी अधिकार जो है इस देश में, है ना, समाप्त कर दिया गया। तो और इस देश का जो बड़ा तबका है, जो 65% आबादी है जो इस देश का, SC ST और OBC जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, है कि नहीं। अब कल परसों जो है नागपंचमी मनाया गया, है ना। तो नाग पूजा जो है, नाग का अर्थ क्या है, नागवंशी लोग जो होते थे, है ना, हर्यक वंश से जो है आपके बिंबिसार शिशु नागवंश जो चला, है कि नहीं। तो सभी नागवंशी लोग SC ST OBC के लोग थे, है कि नहीं। यहाँ के जो है द्रविड़ सभी लोग जो है पहले सिंधु घाटी सभ्यता में नागवंश के रूप में जाने जाते थे, है कि नहीं। और फिर वही जो है धीरे धीरे अलग अलग जो है, कोई चंद्रवंशी कहलाए, कोई सूर्यवंशी कहलाए, कोई द्रविड़ियन कहलाए, है कि नहीं। और फिर जो है बाहर से विदेशी कुछ लोगों का आगमन इस देश में हुआ, है कि नहीं। तो खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज क्लास है तो उसी पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो भारत का संविधान जो है ना, बनाने की बात आई तो 10 लाख लोगों पे जो है कि नहीं प्रतिनिधि चुनने की बात आई। उस समय जो है यहाँ 40 से 50 करोड़ जनसंख्या थी,
तो 389 प्रतिनिधि का चुनाव किया गया 10 लाख लोगों की आबादी पे, क्योंकि 40 करोड़ लोग तो जो है डायरेक्ट जाके संविधान सभा में वहाँ पे अपनी बात नहीं रख सकते होंगे, मैनी मैन मैनी माइंड वाला बात हो जाएगा, है कि नहीं। तो वहाँ 10 लाख लोगों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ रियासत भी जो है 500 से 600, 566 से 600 रजवाड़े थे, जिसमें कि आपका 400 450 जो है SC ST OBC का ही सिर्फ अकेले था, है कि नहीं। कुछ मुस्लिम का था, कुछ जो है हिंदू में भी कुछ जो लोग थे, है ना, उनका था। इस देश का जो है संविधान बनने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी रही है। बहुत से ऐसे कानून 1922, 1919, 1922, 1923, 1927, तो बाबा साहब जैसे लोग जो है शुरू से संविधान में जो है अंग्रेजी जो यहाँ व्यवस्थाएं चल रही थी उसमें भी बहुत से कानून बनाए गए थे, है ना। जैसे कि मजदूरों के लिए 8 घंटा की ड्यूटी, है ना, जो बाल मजदूर होता था उसको जो है काम नहीं करना है, उसको पढ़ाई की व्यवस्था, बहुत से ऐसे चीज़ है। महिलाएं कार्य करती थी, है कि नहीं, तो उनको मिनिमम वेज दिया जाता था, तो ऐसा नहीं था, उनके लिए भी कई लड़ाई उन्होंने लड़ा था पहले ही। अछूतों के लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं था तो उन्होंने सत्याग्रह किया था, मंदिर प्रवेश नहीं था तो उनके लिए उन्होंने किया था। तो एक तरफ जो है ये पढ़ाई भी उनका चल रहा था, और ये सारा चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है ये प्रकृति, ये ईश्वर जो है उन्हीं के द्वारा जो है, जब भी लोगों पे जब कुछ बात आती है, और 1-2 लोग नहीं, जब हजारों लाखों लोग जब ईश्वर को पुकारने लगते हैं, दर्द से कराहते हैं, तो कोई ना कोई मसीहा जो है आता है धरती पे। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है वो पढ़ाई भी कर रहे थे, इस देश को अंग्रेज़ों से लड़के सुधार भी रहे थे, लेकिन उनको जो है देशभक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि वो अछूतों के लिए काम कर रहे थे। और जिनको अछूत जो है इस देश का, कांग्रेस में रहने वाले तो सभी लोग उसमें कांग्रेस में थे, लेकिन अछूत से कोई लोग नहीं था उसमें। बाद में जो है जगजीवन राम को जो है बाबा साहब के जगह के विरुद्ध ही जो है उनको उसमें सबमिट किया गया था। तो चलिए इसको छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो 10 लाख लोगों पे प्रतिनिधि का चयन किया गया था, 389 प्रतिनिधियों का चयन किया गया था, और 389 प्रतिनिधि जो है उनका चयन होने के बाद फिर जो है इस देश में कहा गया कि भाई मुस्लिम जो है इस देश से हटा दिया जाना चाहिए, चूँकि 1905 में जो है बांग्लादेश तो अलग बना ही दिया गया था। तो कुछ लोग जो है वहाँ बांग्लादेश में मुसलमान चल गए थे, ईस्ट बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, है ना। तो वेस्ट बंगाल इंडिया में रह गया, ईस्ट बंगाल चल गया, बांग्लादेश अलग। तो उस बांग्लादेश नहीं था, है ना, वो ऐसे ही था, तो उसका नाम जो है उसको भी बाद में बोल दिया कि ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है कि नहीं। मुस्लिम उधर चला गया तो उसका भी नाम पाकिस्तान रख दिया, है ना। और इधर काट के जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अंग्रेज जो है खुदाई वगैरह किए थे ट्रेन बिछाने के दौरान, तो वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता मिलना शुरू हो गया था। तो इन लोगों को, सवर्ण लोगों को, या इस देश के जो करता धरता उस समय थे, इनको डर लगा होगा कि कहीं जो है सच्चाई सामने ना आ जाए कि हम लोग भाई बाहर से आए हुए लोग। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू या और भी बाल गंगाधर तिलक जब देखे कि जब बात खुल गई है तो इन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं, है कि नहीं, जैसा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा गया है। फिर वो लोग स्वराज की मांग करने लगे कि नहीं भाई हम राम राज का मतलब क्या होता है कि अपना राज, स्वराज माने उन लोगों का राज, और दलित जो है वैसा ही रहेगा, SC ST OBC वैसा ही रहेगा जैसे कि गुलाम बना के उनको रखा गया है, जैसा कि आप दक्षिण अफ्रीका में देख रहे थे। तो यहाँ के लोग जो है कुछ ना कुछ तो पढ़ लिख गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है विश्व के, और यहाँ तक कि जो है DSc डॉक्टरेट ऑफ साइंस जो है करने वाले जो है प्रथम एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति बने थे। तो फिर जो है आपका वो हमेशा बात रखते थे, है ना, अछूतों का, इस देश का SC ST OBC का बात रखते थे अंग्रेजों के सामने कि आप किसको जो है सत्ता छोड़ के जाना चाहते हैं। चूँकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है इस देश पे कोई शासन नहीं कर सकता, सभी लोगों को यहाँ से जाना है। तो अंग्रेज भी बोल रहे थे भाई हम लोग जाएंगे, तुम लोग तो आपस में ही लड़के मर जाएगा, तो कैसे जो है इस देश का तुम लोग संविधान बना लो या हम संविधान जो है यहाँ बना देते हैं।
तो यहाँ के लोगों का कहना था, स्वाभिमान थोड़ा सा जागा था कि नहीं नहीं हम लोग खुद पढ़े लिखे हैं, हम लोग संविधान बनाएंगे, है कि नहीं। लेकिन संविधान बनाने वाले जो मेन थे कर्ता धर्ता, उनको जो है वो तो अगेंस्ट जो है ये लोग सोचते थे कि वो तो जो है अछूतों के कल्याण के लिए या SC ST OBC के कल्याण के लिए जो है काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो सिर्फ जो है इस देश को सुधारना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई की थी, है ना, जो कि आज संविधान पढ़ने के बाद जो है सवर्णों को भी समझ में आ गया है कि वो जो है कितने ऊंचे उनके विचार थे कि किसी के भी बारे में जो है कण-कण में लोकतंत्र उन्होंने गढ़ दिया। किसी को भी इस देश के संविधान से कोई जो है ना कड़वाहट नहीं है। यहाँ तक कि देखिए EWS जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सवर्ण लोग भी जो है ना, SC ST OBC के लोग का 2.5 लाख रुपया है सालाना, और ये लोग अपना जो है संविधान में संशोधन करके उसके बाद 8 लाख रुपया सालाना कर लिए हैं। और EWS चूँकि इनकी जनसंख्या 20% होगी सबसे ज़्यादा, लेकिन 10% आरक्षण ये, यानी 20% लोग को 50% आरक्षण ये ले लिए है कि नहीं। और इधर 50% में जो है SC ST OBC जो इस देश का 80% नागरिक है वो उसको मिला हुआ है। 80% को सिर्फ 50% और 20% को 50%, तो ये भी गलत बात है कि नहीं। तो संविधान में जो है तो इसके लिए भी बाद में सोचा जाएगा। तो हम लोग खैर बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब पाकिस्तान जो है अलग काट के उसको अलग किया गया तो 99 प्रतिनिधि उसमें चले गए। अब बचा यहाँ पे 289 प्रतिनिधि। तो 289 प्रतिनिधि जो है ना, इसमें जो है 7 समिति का गठन किया गया और सभी समिति को जो है अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि इस देश का जितना भी रजवाड़ा था, जितने भी इस देश के लोग थे, सभी से जो है राय सुझाव लेना था, ताकि संविधान में वो चीज़ जोड़े जाए जो कि सभी को संविधान जो है एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं कि कोई एक ही आदमी संविधान लिख देगा, है कि नहीं, तो वो थोपने वाली बात हो जाएगी। तो सभी लोगों ने जो है अपने अपने राय दिए, उस राय को लिखा गया, रखा गया, है ना। और फिर जो है जो पहले से जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, जो सुधार किए गए थे, उसको भी प्लस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर हमें पूरे विश्व के साथ मिलकर चलना है तो पूरे विश्व में और भी जो संविधान बन चुके हैं, जैसे अमेरिका का संविधान सबसे पहले बन चुका था, फिर आपका जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आपके अफ्रीका वहाँ का जो है फ्रांस, तो वहाँ पे भी जो है संविधान बना। तो और भी आयरलैंड का संविधान, और भी जो संविधान जो बने हुए थे उनका जो है उनको लाया गया, अध्ययन किया गया। चूँकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो LLD भी थे, डॉक्टरेट ऑफ लॉ भी इनके पास था, 32 डिग्री था, 9 भाषाओं का ज्ञान था, है ना। और सभी व्यवस्थाओं को इन्होंने पढ़ा था। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पढ़े थे, जर्मन में भी जाके जो है पढ़े थे, ठीक है। तो कहने की ही बात नहीं। तो जब 99 प्रतिनिधि उधर चले गए, 289 प्रतिनिधि बचे, तो 7 समितियों का कमेटी का गठन किया गया। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको बाद में जो है चेयरमैन बनाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसे बैठ के जो है देखा करते थे, है ना, कि सब लोग जो है काम उम कर रहा है कि नहीं। और 7 समिति जो बनाई गई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंडर में था, जो बाबा साहब के अंडर में था, और उसमें सबसे प्रमुख समिति जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जिसके चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। संविधान जहाँ लिखा जाना था, तो उसमें भी 7 लोग जो है, 6 लोग और बाबा साहब को दिए गए। तो 6 लोग में 2 लोग जो है बाहर चले गए, 2 लोग की मृत्यु हो गई, एक की मृत्यु हुई, फिर उसके जगह पे आया, वो भी अपने चले गए। फिर कुछ लोग राजकाज में व्यस्त रहे, कुछ लोग बाहर ही रहे। तो ऐसा हुआ कि बाबा साहब अकेले जो है संविधान बनाने का कार्य उनके पर पड़ गया। संविधान तो लिखना ही था। और जो समितियां थी उनका काम था बाहर से जो है मैसेज कलेक्ट करना। बाबा साहब अकेले जो है संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में भी नहीं लगा।
114 दिन जब संविधान बन गया तो बाबा साहब ने कहा कि संविधान तो मैंने बना दिया, लेकिन संविधान ऐसे नहीं पारित होना चाहिए, इसका एक एक ड्राफ्ट पारित करवाओ, सभी की सहमति, 289 प्रतिनिधि जो जनता के प्रतिनिधि चुन कर आए हैं 10 लाख लोगों पे, उनकी सहमति होनी चाहिए सभी चीज़ों पे, तब जो है इस संविधान को एक्सेप्टेबल माना जाएगा कि ये लोगों का संविधान है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का संविधान है। और बाहर से जो लोग का राय आ रहा था उसको भी बीच बीच में रखा जाता था। तो सारा बहस करते हुए 114 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में 114 दिन बहस डिबेट में जो है चला गया। बाबा साहब का कहना था मैंने संविधान लिख दिया है, मात्र 66 दिन उनको संविधान लिखने में लगा था। संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लागू इसको किया गया है कि नहीं। चूँकि ये लोग जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे 26 जनवरी को, तो इन लोगों ने कहा कि 26 जनवरी के दिन ही जो है 1950 जो आने वाला है उसमें हम लोग संविधान को लागू करेंगे, गणतंत्र करेंगे। संविधान आपका एडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को ही। बाबा साहब ने इसको एक्सेप्ट करा दिया। 114 दिन उसमें बहस चला और संविधान जो है बनकर तैयार हो गया। सभी लोग, बाबा साहब ने कह दिया कि आप लोग डिबेट करें, जहाँ जहाँ भी इसमें त्रुटियाँ होगी या लोग जहाँ फंसेंगे तो फिर मैं खड़ा होकर इसका सॉल्यूशन दूंगा। तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके सारा डिबेट चलते चलते बाबा साहब जो है सबका जवाब देते देते 114 दिन लगा, तब ये जाके संविधान एक्सेप्ट हुआ। तब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इस संविधान को बनाया है। और बाबा साहब संविधान पे पहले भी हस्ताक्षर नहीं किए, 4 नंबर में उन्होंने हस्ताक्षर किया, क्योंकि उनके मन में लगता था कि ये संविधान एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और संविधान जो है एक्सेप्टेबल होगा तभी ये देश का नागरिक इस संविधान पे गर्व करेगा और देश उन्नति की राह पे जाएगा। लेकिन आज भी जो है जो रूलिंग पार्टी है, संविधान जो है बनने के बाद भी बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, इसको अमल में लाने वाले लोग यानी जो प्रतिनिधि जो जीत कर जाएंगे, अब रूलिंग पार्टी में जो प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं वो जो है कांशीराम के द्वारा कहे गए बात है कि चमचा बन जाते हैं। जो रूलिंग पार्टी है उससे जो है वो जीत कर संविधान के तहत तो जाते हैं, आरक्षण के तहत जाते हैं, SC ST OBC से जीत कर कई लोग जाते हैं, लेकिन वो पहले ही जो है वहाँ जाने के बाद वो चमचा बन जाते हैं। रूलिंग पार्टी जो कहता है उसके साथ जो है वो हाथ में हाथ जो है मिलाते हैं, संविधान के लिए बात नहीं करते, अपने लोगों के लिए बात नहीं करते, और इसके वजह से देश गर्त में जा रहा है। तो हमें जागना होगा, हमें अच्छे लोगों को चुनाव जिताकर भेजना होगा, और अगर एक भी प्रतिनिधि नहीं हो तो नोटा में बटन दबाइए, नन ऑफ दिस, है ना, एबव, किसी को वोट नहीं करना है, वोट तो देना है लेकिन नोटा में दबा देना। मैं ऐसा करता हूँ, अगर कोई भी प्रतिनिधि जो है वो उचित नहीं होता है तो मैं नोटा का वोट दबाता हूँ, तब जाके इस देश में जो है सही लोगों का चयन होगा, सही लोग जीत कर जाएंगे और तब देश का तरक्की होगा। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग जो है आपका, इसका कहानी है ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं क्या कहता है भाई। इसमें अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्म 1888-1998, जन्म सऊदी अरब में हुआ था इनका। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका इनकी थी, है ना। चलिए, जयपाल सिंह 1903-1970, जन्म इनका झारखंड, खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक बने। ठीक है। बलदेव सिंह 1901-1961, जन्म हरियाणा, सफल उद्यमी, पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, 1891 में इनका जन्म हुआ था, 1956 में इनका जो है
परिनिर्माण हुआ, चूंकि ये बौद्ध धर्म जो है मान लिए थे। लाख सुधार किए, लाख सुधार करने का प्रयास किए। हिंदू कोड बिल बनाया था इन्होंने। हिंदू कोड बिल वो था कि भारत देश में जो भी इस हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ ब्राह्मणों के द्वारा फैलाई गई थी, बाल विवाह, है ना, और इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो सवर्ण की महिला हो या कोई भी हो, सबको अछूत कहा गया, शूद्र कहा गया। संपत्ति में जो है बाप के संपत्ति में उसको अधिकार नहीं दिया गया था, पैर की जूती बना के रखा जाता था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस धर्म में जितनी भी कुरीति थी, हिंदू धर्म से उनको नफरत नहीं था। हिंदू कोड बिल के माध्यम से विधवा विवाह, बहुत ऐसा चीज़ था, है ना। यही नहीं बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण से पहले भी जो है वो कई बार लेबर मिनिस्टर रहे थे और भी। तो 8 घंटे की ड्यूटी करना, प्रसूति महिलाओं जो तो उनको 3 महीने का जो है पेमेंट के साथ जो है उनको छुट्टी दिलवाना, सभी अंग्रेज़ों से लड़के वो करवाए थे, है ना। और बाद में भी जो है जब वो लॉ मिनिस्टर रहे तो संविधान बनाए। उसके अलावे भी जब श्रम मंत्री रहे तो उन्होंने जल परियोजना पे काम किया। भाखड़ा डैम, नांगल परियोजना सब उन्हीं का किया धरा है, ताकि इस देश में जो है समृद्धि आए और इस देश में जो है नहर की व्यवस्था, समुचित सिंचाई की व्यवस्था, बहुत सा कार्य उन्होंने किया था। लेकिन फिर भी जो है किसी कारणवश जो है नेहरू जी वो कोड बिल को पास नहीं उस समय करवा पाए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा दे दिया। और लास्ट में जो है धमकी दिया कि मैं जो है हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन इस धर्म में जो है क्योंकि मरूंगा नहीं, क्योंकि वो जान गए थे कि इस धर्म को बनाए रखना चाहता है सिर्फ जो है ना, अपना पेट पालने के लिए कुछ लोग इस धर्म को जो है बना के रखना चाहता है, ये रूढ़िवादी व्यवस्था बना के रखना चाहता है। हालांकि बाद में जो है इन सब चीज़ों का फिर जो है धीरे धीरे करके जो है प्रासंगिकता के रूप में जो है पास किया गया, और आज जो है सभी लाभ मिल रहा है, देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। फिर भी कुछ लोग जो है ऐसे 70 साल तो उधर जो है कांग्रेस का सरकार में जो है किसी को किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो है चलाया गया देश आपके समक्ष है, लेकिन इधर भी 12 साल में जो रूलिंग पार्टी है ये भी कोई कम नहीं है ना। तो सभी को जागना होगा और अपने मत का सही प्रयोग करना होगा, सही प्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा। हम बीजेपी को वोट देते हैं, इससे थक जाते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस से थक जाते हैं, फिर बीजेपी। क्यों? इन दोनों के अलावा तीसरे को भी मौका देना चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं। और तभी जाके देश तरक्की करेगा, है कि नहीं। और देश तरक्की होगा तो हम लोग जो है सही ढंग से, नीचे देखिए आपका जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। 1889 में इनका जन्म हुआ था। 1964 जन्म, उत्तर प्रदेश। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। कैसे बने भाई? तो पहले कहा गया कि भाई जो 16 समिति है उसी से वोट करा लेते हैं, उसी के जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के द्वारा वोट करा लेते हैं। तो नाम जो है उसमें बाबा साहब का नहीं रखा, नाम जो है सरदार पटेल का एक रखा है, एक इनका रखा। सरदार पटेल को मिल गया भाई कितना? 14 वोट, और इनको मिला 2 वोट। 2 वोट कौन दिया? एक अपने आप को दिए और दूसरा जो है महात्मा गांधी दिए होंगे, या महात्मा गांधी तो भाई संविधान निर्माण से बाहर ही थे, है ना। 2 वोट इनको मिला था। फिर भी जो है उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, सरदार पटेल को, और महात्मा गांधी ने इनको बना दिया, ठीक है। और देश जो है यहाँ तक पहुँचा है। वकील और कांग्रेस नेता थे, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ये बने। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के लोग, संविधान का पहला यही वाक्य है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि हम भारत के लोग,
है कि नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, तो इस प्रकार से है। भारत का संविधान का ये उद्देशिका है। समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। समाजवाद तो जो है पहले से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था, पंथ निरपेक्ष पहले से ही था, बाद में इसको जोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था, संविधान में बस छेड़छाड़ करने के लिए सब चीज़ बाद में जोड़ा गया, जिसका कोई जगह नहीं। संस्थाओं का स्वरूप, तो आई थिंक जो है आज का जो सेशन रहा, मुझे लगता है कि बहुत कुछ समझने का आपने प्रयास किया होगा, है कि नहीं। मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया, आई थिंक, है ना। और यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए जो है एक बार इस सेशन को शेयर करेंगे और हमारे साथ लगातार बने रहें। आपका क्लास रेगुलर चलेगा, है कि नहीं। और लगातार जो है हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, है ना। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन में हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।